Now today let's start with chapter number 12 इलेक्ट्रिक करंट। देखो आपने इमेजिन करा होगा कि आपकी जो लाइफ है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट्स वेरी नाउ टाइम। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बिना आपका वर्क नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में हम टीवी देखते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे लेंगे अच्छी होती है इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी है, क्योंकि आपने देखा होगा घर में भी किसी साइड से रेफ्रिजरेटर हो गया, सब में किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक विंड, वाटर, कोल। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर करती, बेंजामिन फ्रैंकलिन। It was very useful for us because our work becomes easy using electricity. We should learn to save electricity and it is important to save electricity. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, हमारा काम भी थोड़ा ईजी है, ठीक है। Now electricity is provided to us from various sources. We get in our homes through the long stretch of wire. In our surrounding there are so many devices which work on electricity. जिससे जो हमारा काम है वो बहुत ईजी हो गया। देखो आप गर्मी होती है, एसी का हम यूज़ करते हैं, वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी डिवाइस हैं जो किससे चलती हैं, एसी से चलती हैं, और एक स्प्रे यूज होती है फॉर कूलिंग। नाउ ट्यूबलाइट, मूवलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइट्स आर डिवाइस दैट आर यूज फॉर गिविंग लाइट। एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ईपीए अदर एप्लीकेशंस हैं जो किससे यूज करे जाती हैं, मेडिकल साइंस। देखो हम बीमार हो जाते हैं, आप एक्सरे करवाने जाते हैं, एमआरआई करवाने जाते हैं, उसमें भी किसकी नीड पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन आवर होम्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर। पावर स्टेशन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एरिया। हाउएवर देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाती है तो आप किसका यूज करते हैं, टॉर्च, ठीक है, हम टॉर्च जलाते हैं या फिर कैंडल का यूज करते हैं। In the torch, the electric cell is the source of electricity. अगर टॉर्च की बात करें जो इलेक्ट्रिक सेल्स है वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, ये अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपका बहुत सारे डिवाइसेस जैसे आपकी क्लॉक हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, उसमें इसका यूज का होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं। फिर हम बैटरी की बात करते हैं, ये सीरीज ऑफ 2 रोज होती है। Let us take a torch which needs 2 electric cells placed inside it. When we join 2 or more electric cells in this tip, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स प्लेस करते हैं उसमें आपका वो क्या होती है, आपकी बैटरी बना। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू अ बल्ब टू अनदर टर्मिनल ऑफ आपका इलेक्ट्रिक सेल। जब आप क्या करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ सेल को टू अ बल्ब यूजिंग कॉपर वायर, तो वो जल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिससे वो ग्लो हो जाए। द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड द सर्किट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज सेड टू बी अ कंप्लीट और क्लोज। अगर कोई भी सर्किट्स में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्लीट और क्लोज। वेयर व्हेन सर्किट डज नॉट अलाउ करंट, इसे ओपन सर्किट कहा जाता है या फिर अनकम्प्लीट सर्किट कहा जाता है। जब बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसे हम फ्यूज बल्ब कहते हैं। उसमें जो करंट है इसमें कंप्लीट पाथ फ्लो नहीं हुआ। नाउ इलेक्ट्रिक स्विच इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। वी नो दैट बल्ब लाइट्स अप टचिंग द बेस ऑफ बल्ब and the base of other terminal. The light gives off when the circuit is broken. Completing and breaking the circuit in this manner it is not easy. फॉर दिस पर्पज हमें कन्वीनियंट अरेंजमेंट चाहिए होता है, सब इलेक्ट्रिक स्विच के। भाई अब ऐसा तो है नहीं, घर में हमारे जगह लाइट्स होती है, फैंस होती है, ये तो है नहीं, सबके हम तार लगाते रहते हैं। हम एक बोर्ड पे स्विच लगा देते हैं जिसकी हेल्प से हम उनको ऑन या ऑफ करते हैं। ये एक्टिविटी दी गई है आपको क्लोज स्विच और ओपन स्विच की, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये ड्राइंग देखो आपने, स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है, इधर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स, या तो वो सर्किट को तोड़ती है या फिर कंप्लीट करती है, ठीक है। नाउ अ सिंबल ऑफ कॉमन सर्किट एलिमेंट आर शोन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ फिगर इज ड्राइंग यूजिंग दैट सिंबल। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक सेल दिया हुआ है, बैटरी ऑफ सेल दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है और लैंप दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको इसको जला हुआ है, ठीक है। बल्ब, यू मस्ट सी द इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब। टेक अ बल्ब एंड एग्जामिन इट केयरफुली विद मैग्नीफाइंग ग्लास।
इसके अंदर क्या होता है, थिन स्मॉल वायर होती है बल्ब के अंदर, सम फिलामेंट, दिस दैट इज फिलामेंट. द फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स, वन ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द टिप ऑफ द बेस, और दूसरा कहाँ कनेक्टेड होता है, मेटल पे, ठीक है, बेस ऑफ द बल्ब. नाउ लाइटनिंग अप ऑफ बल्ब विद इलेक्ट्रिक सेल. आप कैसे लाइट अप करोगे बल्ब को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. हम टॉर्च में देखकर सेल लगाते हैं, इसी टॉर्च में 2 लगते हैं, इसमें 3 लगता है, फिर उससे वो जल, ठीक है. व्हेन अ टॉर्च सेल हैज 2 वायर्स, रिमूव इंसुलेशन फ्रॉम बोथ एंड्स, पुट अ रबर बैंड अराउंड इट और इंसुलेटिंग टेप, टॉर्च द अदर एंड बी ऑफ द सेकंड वायर और द मेटल टिप एट द बेस, कीप इट प्रेस्ड. आपको उसको प्रेस रखना है फ्रॉम द राइट हैंड, पुटिंग इंसुलेटिंग टेप. Seal the troublesome cold wires at a fixed place with the fingers. Insulating tape or rubber band. It is advisable to screw the bulb in a bulb holding figure and electric cell also in fold figure B. जैसे आपने कोटेशन देखा है, आपको कभी भी 2 वायर को उसके 2 टर्मिनल से ज्वाइंट नहीं करना चाहिए. You may use insulating tape to fix the 2 wire. आप insulating tape का यूज करेंगे दोनों वायर को फिक्स करने. Fixing the wires of electric cell using rubber band and the bulb using insulating tape is time consuming. भाई आप रबर बैंड से करो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है. सो अल्टरनेटली बाय अ बल्ब होल्डर और स्क्रू द बल्ब इन और अटैच कर दो 2 वायर्स टू इट, और आप क्या कर सकते हो, दोनों वायर्स को उस पर अटैच कर सकते हो. नाउ फॉर ईच अरेंजमेंट फाउंड आउट वेदर द बल्ब लाइट्स अप और नॉट. मैंने आपको दोनों अरेंजमेंट बताई, अब आपको उनसे देखना है कि वो बल्ब लाइट अप होगा या नहीं. अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ टॉर्च. ये आपके टॉर्च है, ये आपका फिलामेंट होता है, दिस इज योर रिफ्लेक्टर. ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टर है, एंड दिस इज प्लास्टिक कवर. देखा ना आपने टॉर्च के ऊपर होता है, ये मेटल स्विचेस होते हैं यहाँ पे, ये साइड स्लाइड स्विचेस होते हैं, आप स्लाइड करें. ये 2 सेल्स हैं, सीरीज ऑफ सेल्स है, ठीक है, और इस पे क्या है, एक लैंप कनेक्टेड. ये आपका टॉर्च है. अब हम वर्किंग देखते हैं. Examine inside the torch. We find that torch has a bulb, electric cell, switch, outer body when switched on. एक metal strip होती है, जो मूव करती है inside the torch को on या off कर देती है. In the torch there are 2 or 3 cells placed in such a way position and no one touches the negative end of other. एक नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा है दूसरे. Now conductor and insulator. ठीक है, इंसुलेटर की बात करते हैं कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, और कंडक्टर क्या होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो, एंड इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करता, बट थ्रू एयर इन दिस मेटल इज कंडेंस्ड. Whereas air is non-conductor or an insulator, both conductor and insulator are important using electricity. देखो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, दोनों की जरूरत पड़ती है हमें टू रन इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल, टू लाइट अ बल्ब, रन अ फैन, वर्क ऑफ एन ओवन, वी यूज वायर मेड ऑफ मेटल such as copper or aluminium which are good conductor. However, we cannot use base wire as it would be dangerous. हम बेस वायर का यूज नहीं कर सकते, उससे क्या वो डेंजरस है, आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, ठीक है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते. You would also have noticed that the covering of switches, regulator, fans, plug sockets are made of insulating material. जैसे आपने देखा होगा प्लग्स वगैरह जो होते हैं या तो बेकलाइट या प्लास्टिक के बने हो, ठीक है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे. The electricity used at home is generated by large generators far away from the city. It is brought to houses using thick wire. आप कभी एक्सपेरिमेंट देखा ना, घर पे फंक्शंस वगैरह होता है तो जनरेटर आता है, इससे लाइट वगैरह चल जाए तो इसलिए आप उससे क्या करते हैं, उसको चला लो. नाउ ड्राई सेल. ये वाला जो सेल है ये टॉर्च में यूज होता है या ट्रांजिस्टर में यूज होता है, ठीक है. लेट अस ओपन अ ड्राई सेल एंड सी इट्स पार्ट. ड्राई सेल इज अ जिंक कार्बन सेल. ये जिंक कार्बन सेल होता है और जो इसका आउटर पार्ट होता है ये मेटल से बना होता है जैसे कि जिंक, ठीक है. और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का वो कनेक्ट होता है जिंक केस से, while the positive to a carbon rod. A chemical is present inside the cell. इस सेल के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो किसका मिक्सचर होता है, आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट. इसमें कैसा केमिकल यूज होता है जो किसका मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट. ये आपको मिलता है कार्बन रॉड में, थिन बैग ऑफ क्लॉथ में.
जिसके बीच में जो स्पेस होती है बिटवीन द जिंक केस, ये जिंक केस और बैग के बीच में जो वो किससे फिल्ड होती है, एक थिक पेस्ट होता है, किसका, अमोनिया क्लोराइड। द केमिकल एंड द जिंक मेटल वर्क टुगेदर टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। द जिंक इज स्लोली ईटन अवे बाय द केमिकल एनर्जी। ये प्राइमरी सेल होता है, सेल को आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लीड एसिड बैटरी है कार की, ठीक है, वो स्टार्टर मोटर एंड देन इट इज रिचार्ज एंड द इंजन इज रन। वो रिचार्ज हो जाती है जब इंजन क्या हो रहा है, रन हो रहा है। A solar cell is a cell that directly converts solar energy into electric energy। जो सोलर सेल होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, सोलर एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। You may have seen a calculator that works on solar cell। Solar cell is a panel give power to street lights। आपने देखा होगा आपके घर के हर स्ट्रीट लाइट लगी होती है तो अपने आप जलती रहती है, क्योंकि वो किससे जल रही है, सोलर एनर्जी, ठीक है। Now the materials that are midway between conductor and insulator is in their ability to pass electricity, इनको क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.